रूस और यूक्रेन की भीषण जंग के बीच बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिका ने दावा किया है कि जंग में उत्तर कोरिया के सैनिक ह्यूमन वेव अटैक की रणनीति अपना रहे हैं और जंग में आखिरी दम तक लड़ रहे हैं। आखिर क्या है ये ह्यूमन वेव अटैक और क्यों किम के सैनिक जान देने पर उतारू हैं, बताते हैं आपको। यूक्रेन जंग में तानाशाह की खूंखार ब्रिगेड बनी कार। किम के सैनिकों का सबसे भीषण जंगी प्लान। रूस और यूक्रेन की जंग अब और भीषण होती जा रही है। एक तरफ पुतिन की सेना यूक्रेन के इलाके पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ रही है। लगातार ड्रोन और मिसाइलों की बौछार करके तबाही मचा रही है। वहीं दूसरी तरफ रूस के अंदर कुर्स्क इलाके में भी यूक्रेन और रूसी सेना में आमने सामने की जंग तेज हो गई है। कुर्स्क में यूक्रेन की सेना को हटाने के लिए रूसी सेना फ्रंट लाइन पर नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को भेज रही है, जो कुर्स्क और यूक्रेन की सेना में त्राहिमाम मचा रहे हैं। जंग लड़ रहे नॉर्थ कोरिया के सैनिकों पर अमेरिका ने बड़ा खुलासा किया है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने दावा किया कि उत्तर कोरियाई सैनिक रूस के कुर्स्क में यूक्रेन के ठिकानों पर ह्यूमन वेव अटैक कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया के सैनिकों ने स्पेशल ह्यूमन वेव रणनीति बनाई है, जिसका मकसद आमने सामने की जंग में यूक्रेन की सेना को ज्यादा नुकसान पहुंचाना और कड़ाके की ठंड में कीव के बिजली ग्रिड को ध्वस्त करना है। हालांकि जॉन किर्बी ने कहा कि नॉर्थ कोरिया के सैनिकों की इस रणनीति का खास असर नहीं हो रहा। उल्टा नॉर्थ कोरिया के सैनिक बड़ी तादाद में मारे जा रहे हैं। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने रूस और यूक्रेन जंग में अपनी स्पेशल स्टॉर्म फोर्स के 12,000 सैनिकों को भेज रखा है। अमेरिका ने दावा किया है कि अब तक करीब 1,000 नॉर्थ कोरिया के सैनिक युद्ध में मारे जा चुके हैं, जबकि जेलेंस्की ने 3,000 नॉर्थ कोरियाई सैनिकों के मारे जाने और घायल होने का दावा किया है। लेकिन सवाल है, आखिर ये ह्यूमन वेव अटैक होता क्या है और क्यों नॉर्थ कोरिया के सैनिकों ने यूक्रेन के खिलाफ ये रणनीति बनाई है। तो समझिए कि ह्यूमन वेव अटैक में दुश्मन के खिलाफ पैदल सेना सामने से हमला करती है। इसमें हमलावर सेना की चाल को छिपाने या सुरक्षा शील्ड बनाने की कोई कोशिश नहीं की जाती। ह्यूमन वेव अटैक का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को नजदीकी सीमा में लाना है, ताकि हाथापाई में अटैक का झटका दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर सके। खास बात यह कि इस ह्यूमन वेव अटैक में हमलावर सेना में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा शारीरिक साहस और मनोबल होना चाहिए, क्योंकि इसका मुकाबला मिसाइल, ड्रोन और तोपखानों से होता है और कम समय में इसे अंजाम देना होता है। ह्यूमन वेव अटैक टैक्टिक्स एक इन्फेंट्री टैक्टिक्स है, जिसके की माध्यम से एक राष्ट्र की सेना अपने एक कंसंट्रेटेड फॉर्मेशन के तहत इनमी कंट्री की जो सेना के ऊपर फ्रंटल अटैक करती है और उस सेना को एक ह्यूमन वेव के फॉर्मेशन को करते हुए, एक कंसंट्रेटेड इन्फेंट्री फॉर्मेशन को करते हुए ओवरवेल्म करने की कोशिश करती है। जानकारी के मुताबिक तानाशाह ने जिस स्पेशल स्टॉर्म फोर्स के सैनिकों को यूक्रेन जंग में भेजा है, वो बेहद खूंखार मानी जाती है। अनुमान है कि किम जोंग के स्टॉर्म फोर्स में 10 ब्रिगेड हैं, जिसमें 40 से 80 हजार सैनिक हैं। इसमें लाइटनिंग के नाम से एक हल्की पैदल सेना रेजिमेंट, थंडर नाम की एक हवाई पैदल सेना ब्रिगेड और बोल्ट नाम की एक कमांडो ब्रिगेड शामिल है।
लेकिन अमेरिका का दावा है कि किम जोंग के ये सैनिक ड्रोन अटैक और मॉडर्न वॉरफेयर में ज्यादा प्रशिक्षित नहीं है, इसीलिए मारे जा रहे हैं। जॉन किर्बी ने एक और बड़ा खुलासा किया है कि जंग के दौरान नॉर्थ कोरिया के सैनिक यूक्रेन की सेना के सामने सरेंडर करने की बजाय अपनी जान दे रहे हैं। इसकी वजह बेहद खौफनाक है। बताया जा रहा है कि वो इसलिए आखिरी दम तक लड़ रहे हैं और जान दे रहे हैं क्योंकि उन्हें पकड़े जाने की स्थिति में उत्तर कोरिया में अपने परिवारों के खिलाफ प्रतिशोध का डर सता रहा है। किम जोंग अपनी सनक के लिए कुख्यात माना जाता है। सैनिकों को भी डर है कि अगर वो पकड़े गए तो उनके परिवार को किम जोंग भीषण यातनाएं दे सकता है, इसलिए वो आमने सामने की जंग में मौत को गले लगा रहे हैं। फिलहाल इस खुलासे से अमेरिका और नाटो ही नहीं बल्कि दुनिया की भी नींद उड़ी है, क्योंकि जिस तरह नॉर्थ कोरिया के सैनिकों ने नई रणनीति से हमले शुरू किए हैं, उससे किम जोंग और ज्यादा सैनिक भी युद्ध में झोंक सकता है। यूरोप में वर्ल्ड वॉर का संग्राम शुरू हो सकता है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।